नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल gs.educare में। अभी तक आपने इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और YouTube पे gs.educare नाम से सर्च करेंगे मित्रों तो मेरा ये चैनल मिलेगा। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अंत में देखने के बाद अपना कमेंट जो ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। और आज हम बात करेंगे जीएस में एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट में नेक्स्ट चैप्टर की आज हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है ना, ये पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है मित्रों। क्या है कि पहला नेशनल यानी फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, तो ये पहले है कहाँ आपको बता दें कि ये नैनीताल में पड़ता है। ठीक है ना, नैनीताल में पड़ता है। और नैनीताल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है ना, ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, क्योंकि ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 में। ठीक है ना, और 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो हैली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, हैली नेशनल पार्क। ठीक है ना, हैली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। और यहीं पर 1973 में, कब? 1973 में क्या हुआ था कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत हुई थी। सबसे पहले यहीं से हुआ था। क्या? प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से शुरुआत हुआ था 1973 में। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेव टाइगर के नाम से जानते हैं। तो ये जो अभियान था 1973 में और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही 1973 में चालू हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है। चलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है ना, ये कर्नाटक में स्थित है। क्या? राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, और ये मैसूर से, जो वहाँ पे कर्नाटक में एक जिला है मैसूर, तो मैसूर से 94 किलोमीटर जो है ये दूर स्थित है। इसके एग्जैक्ट जो लोकेशन है ये जो है कोडाकू और मैसूर, ये जो फैला हुआ है कोडाकू, ठीक है ना, कोडाकू और मैसूर तक फैला हुआ है ये। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय पार्क है इसको जो है का आपको बता दें कि नागरहोल राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? थर्ड की बात करते हैं कि बेतला पार्क कहाँ अवस्थित है। चलिए बेतला पार्क कहाँ पे अवस्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1986 में हुई थी। ठीक है ना, और इसका जो हम एग्जैक्ट लोकेशन, वर्तमान की अगर हम लोकेशन की बात करें तो वर्तमान में ये कहाँ पे है? झारखंड में स्थित है। आप पूछेंगे झारखंड में क्यों? क्योंकि सन 2000 में, ठीक है ना, झारखंड क्या होता है, बिहार से अलग हो गया था। तो जो बेतला पार्क है अभी भी लोग बिहार में ही जानते हैं, लेकिन ये अब एग्जैक्ट इसकी लोकेशन कहाँ पे है? झारखंड में है। और यह भी क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही ये पार्क आता है। कौन सा? बेतला पार्क। ठीक है ना, ये बेतला पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान का, ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसका जो निवास स्थान है ऑप्शन नंबर ए, गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए गिर कहाँ पे पड़ता है? ये जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना, कहाँ पड़ता है मित्रों? जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। अब ये जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। ठीक है और जो एशियाटिक बब्बर शेर होते हैं उनका जो नेचुरल निवास स्थान है वो यहीं गिर में ही है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे और भी जंतु पाए जाते हैं, जैसे महातेंदुआ हो गया, सांभर हो गया और चीतल हो गया। ये सब यहाँ पे मैक्सिमम रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? देखिए ये नहीं है। चलिए हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट की। तो जिम कॉर्बेट में बाघ, हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं। घाना शेर, घाना में शेर नहीं पाए जाते। ठीक है ना, कांजीरंगा, में, ठीक है, कांजीरंगा असम में है। ये एक सिंह का जो गेंडा होता है वो वहीं पाया जाता है।
पेरियार, पेरियार आपका केरल में है। ये हाथी यहाँ पे पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है जो है। यानी इसका जो मतलब जो सुमेलित नहीं, वो घाना, घाना में शेर नहीं पाए जाते। चलिए मैं बताता हूँ। तो इसका पहले पूरा नाम क्या है घाना का, ठीक है। घाना का जो पूरा नाम है वो है केवलादेव, ठीक है ना। क्या नाम है? केवलादेव, ठीक है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जैसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता था। और ये भरतपुर कहाँ पे? ये भरतपुर राजस्थान में है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे लगभग 375 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। किसकी? पक्षियों की। 375 प्रजातियाँ पक्षियों की पाई जाती हैं और 379 प्रजातियाँ आपको पाई जाती हैं किसकी? मछली की, सांप की, छिपकली की, जितने भी उभयचर हैं, ठीक है ना। उभयचर जितने भी हैं उनकी लगभग 379 प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शेर का संरक्षण नहीं होता, ठीक है मित्रों। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है? 6 है दासी। दासी नहीं है मित्रों, ये दाची है, ठीक है। दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहले जान लीजिए दाचीगामा का है। दाचीगामा आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। आप कहेंगे कि हंगुल क्या होता है? हंगुल जो होता है ना मित्रों, ये जो लाल, ठीक है ना, जो लाल हिरण होते हैं, लाल हिरण की एक प्रजाति होती है जिसको हम रेड डियर बोलते हैं। रेड डियर की एक प्रजाति हंगुल होती है जो कहाँ पाई जाती है? ये कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में हुई थी। और और ये जो हंगुल है ना, ये सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे? सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है, बाकी कहीं नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। चलिए भरतपुर कहाँ पड़ता है? ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पड़ता है मित्रों? ये आपका पड़ता है राजस्थान में, ठीक है ना। ये राजस्थान में पड़ता है। और इस राष्ट्रीय उद्यान को 1982 में, कब? 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, ठीक है ना। और 1985 में क्या हुआ कि यूनेस्को, आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। यूनेस्को ने क्या किया था? यूनेस्को ने इसको विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है ना। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1982 में। 1985 में यूनेस्को ने इसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसको शामिल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के। 8 क्या है कि गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुधवा नेशनल पार्क। ये दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में ये पड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पर 1984 से, कहाँ से? 1984 से प्रथम गेंडे का संरक्षण कार्य चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य पाए जाते हैं? चलिए यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य यानी नेशनल पार्क और अभयारण्य दोनों की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो चलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल कितने पाए जाते हैं? 10 पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर आता है आपका अंडमान निकोबार का, ठीक है ना। किसका आता है? अंडमान एक निकोबार का। यहाँ पे कितने पाए जाते हैं? 9 पाए जाते हैं। फिर उसके बाद केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 6 पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में कितने? 10 पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक? यहाँ देखिए राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, वहाँ वन्यजीव अभयारण्य पूछ रहा था, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे है? अंडमान ए निकोबार। यहाँ पे कितने हैं?
लगभग आपको बता दें कि 96 राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। 11 क्या है? सरिस्का और रणथंभौर निम्न से किन जानवरों के लिए संरक्षित केंद्र हैं? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाघ के लिए। ठीक ना, बाघ का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है सरिस्का और रणथंभौर। और ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक है ना, सरिस्का और रणथंभौर दोनों राजस्थान में पड़ता है और वहीं पे बाघ का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। 12 क्या है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, और इसका जो पूर्व का नाम है, यानी जो सबसे पहले ये नाम था सिटी फॉरेस्ट, क्या नाम है मित्रों? सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान इसका पहले का नाम है। ठीक है ना, पूर्व का नाम यानी पुराना नाम ये है और वर्तमान में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम पड़ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? बस्तर, जैसा कि एक मूवी बनी थी वो इसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट थी, बस्तर क्षेत्र से ही ज़्यादा डिपेंड थी। और इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये आपके छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है? ठीक है ना, तो बस्तर में। और बस्तर में कहाँ? तो दंतेवाड़ा, ये खासतौर से नक्सली बेल्ट क्षेत्र है, तो वहीं पे ये स्थित है। और बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल नेचुरल ये राष्ट्रीय उद्यान है और बहुत ही फेमस। ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि बस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, उस सुमेलित करने के लिए जो आता है उसमें एक जरूर होता है ज्योग्राफी से क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन। इसको आप जरूर देख लीजिएगा कि इंद्रावती कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना, चलिए, और इसकी स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की? इसको जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी। ठीक है ना, और 1983 में, ठीक है ना, जस्ट एक साल बाद टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान कर दिया गया इसको। ठीक है ना, 1982 में इसकी स्थापना हुई, 1983 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है? 14 निम्नलिखित में से येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थित है। और ये आपको बता दें कि यूएसए का ये फर्स्ट, ठीक है ना, यूएसए का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का ये पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 को, 1872 को इसकी स्थापना हुई थी और वो अमेरिका का ये सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। ठीक, नेक्स्ट की बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? क्या है मित्रों? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी। और आपको बता दें कि मन्नार की खाड़ी, तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान जो मन्नार की खाड़ी में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1986, 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, और यह मन्नार की जो खाड़ी है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। एक्चुअली मन्नार की खाड़ी होने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तमिलनाडु में है कि केरला में है कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है ना, इसको जरूर, ये जगह जरूर याद कर लीजिएगा, कहाँ पे? तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी। ठीक है मित्रों, तो आज का ये रहा इन्वायरमेंट का हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट में फिर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में देखने के बाद अपना कमेंट जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में साझा करें मित्रों। थैंक यू सो मच।